दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं जय द न्यूज। महाराष्ट्र में शिवसेना के सांसद संजय राउत के द्वारा एक बार फिर से एक बहुत ही बड़ा और हैरान कर देने वाला खुलासा किया गया है, वो भी अर्नब गोस्वामी और बीजेपी नेता किरीट सोमैया को लेकर, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में एक बार फिर से भूचाल मचा हुआ है। आप सबको याद होगा कि एक साल पहले जो अर्नब गोस्वामी हैं, इनको एक केस में गिरफ्तार किया गया था, एनवे नाइक के केस में गिरफ्तार किया गया था और उस टाइम जो है इनके ऊपर कई बड़े आरोप लगाए गए थे, लेकिन बाद में जो है अर्नब गोस्वामी को जमानत दे दिया गया था। उस टाइम भी इस पर काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ था, लेकिन अब इस केस को, एनवे नाइक के केस को एक बार फिर से शिवसेना के सांसद संजय राउत के द्वारा उठाया गया है और उन्होंने उस केस को उठाते हुए सीधा बीजेपी नेता किरीट सोमैया के ऊपर निशाना साधा है और बोला है कि किरीट सोमैया ने अर्नब गोस्वामी से पैसे नहीं लेना चाहते थे, नहीं मांगना चाहते थे और वो जो है उन्होंने जो है एनवे नाइक को धमकाया था। यही नहीं, उनके द्वारा ये भी बोला गया कि भाजपा के जो लोग हैं वो इस पर बात नहीं करना चाहते कि एनवे नाइक ने आखिरकार आत्महत्या क्यों की, आखिरकार एनवे नाइक को आत्महत्या क्यों करना पड़ा। इस पर जो है जब बीजेपी नेताओं से बात की जाती है तो इस पर जो है वो बात ही नहीं करना चाहते। भाजपा के लोग उस व्यक्ति के समर्थन में बात कर रहे थे जिसने एनवे नाइक को जो है आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया था। इनके द्वारा ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि जितने भी भाजपा के बड़े नेता हैं ये उस व्यक्ति के समर्थन में थे जिसने जो है एनवे नाइक को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया। साथ में इनके द्वारा बोला गया कि मैं जानता हूं कि किरीट सोमैया ने एनवे नाइक को धमकी दी थी। इनके द्वारा सीधा बोला गया है कि मुझे ये बात पता है कि किरीट सोमैया ने जो है एनवे नाइक को धमकी दी थी। उसके बाद ही ये सारा का सारा मामला हुआ था, यानी कि जो एनवे नाइक है उसने बाद में जो है सुसाइड कर लिया था। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल बचा था इस केस को लेकर और इसमें जो है जो अर्नब गोस्वामी हैं इनके ऊपर भी कई बड़े आरोप लगे थे। लेकिन अब इस केस को एक बार फिर से उठाया गया है संजय राउत के द्वारा और इसमें इन्होंने जो है किरीट सोमैया और अर्नब गोस्वामी का नाम लिया है। कहीं ना कहीं इस केस को उठाए जाने के बाद जो है कहीं उद्धव ठाकरे जो हैं उनकी भी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि आप सबको पता होगा कि एक ज़मीन यानी कि जिस पर 19 बंगले होने का दावा किया जा रहा है, उस ज़मीन को जो है एनवे नाइक से ही रश्मि ठाकरे ने खरीदा था। यानी उद्धव ठाकरे की वाइफ जो हैं उन्होंने अपने नाम पे कराया था। वो पहले एनवे नाइक की ही ज़मीन थी, बाद में उसको जो है रश्मि ठाकरे ने खरीद लिया था। उस ज़मीन को लेकर चंद्रकांत पाटिल जो कि बीजेपी के नेता हैं उनके द्वारा भी एक इंटरव्यू दिया गया था, तो उसमें जो है उन्होंने सीधे शिवसेना के सांसद संजय राउत के ऊपर सवाल उठाया था और बोला था कि शिवसेना के सांसद संजय राउत जो हैं वो जानबूझ के इस तरह के सवाल उठा रहे हैं, यानी कि 19 बंगलों वाला सवाल उठा रहे हैं जिससे कि वो जो है उद्धव ठाकरे को अपने कब्जे में ले सकें और उनकी कुर्सी को जो है मतलब कि महाराष्ट्र में उनकी सरकार को गिरा सकें। जो भी हो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा, लेकिन अभी जो है एनवे नाइक के केस को एक बार फिर से संजय राउत के द्वारा उठाया गया है। अब आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा कि इनके द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वो सही है या नहीं है, यानी कि बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने धमकी दी थी या नहीं दी थी। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।